नमस्ते, मैं अभिनय आकाश। आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लेवल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। संसद का मानसून सत्र कई मामलों में ऐतिहासिक रहा। चर्चा संसद में हो रही, लेकिन सत्ता के गलियारों में असली हलचल मची है। ये हलचल आने वाले बड़े सत्ता संतुलन के संकेत दे रही है। सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों स्तर पर एक व्यापक फेरबदल की तैयारियां लगभग तय मानी जा रही है। इस बार का बदलाव सिर्फ नामों का नहीं होगा, बल्कि रणनीति, ताकत और नेतृत्व की परिभाषा तक को नया आकार देने वाला हो सकता है। 2024 के आम चुनाव में हालात बदले। बीजेपी 272 के जादुई आंकड़े के पीछे रह गई। 240 सीट लाकर बीजेपी ने गठबंधन के सहारे सरकार तो बना ली। भाजपा ने इस साल 8 राज्यों के आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव लड़ा। इसमें से 5 राज्यों आंध्र, अरुणाचल, उड़ीसा, हरियाणा और महाराष्ट्र में भाजपा या गठबंधन की सरकार बनी। बीजेपी में होगा बड़ा बदलाव। खबरों की माने तो बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव हो सकता है। युवा नेतृत्व को आगे लाया जाएगा, किसी को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। अध्यक्ष का नाम फाइनल होना है, उपराष्ट्रपति का नाम भी फाइनल होना है। उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? कहा जा रहा है कि बीजेपी का केवल अध्यक्ष ही नया नहीं होगा, बल्कि पूरी की पूरी टीम ही नई होगी। इसके अलावा दर्जन मंत्रियों की भी छुट्टी हो सकती है। इनके प्रदर्शन को लेकर रिपोर्ट तैयार होकर प्रधानमंत्री के पास पहुंच चुकी है। इसके साथ ही दिल्ली में सुगबुगाहट भी तेज है कि 2 मुख्यमंत्रियों की भी छुट्टी हो सकती है। राजस्थान में वसुंधरा फैक्टर फिर से आएगा नजर। अभी हाल ही में आपने देखा कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने मुलाकात की प्रधानमंत्री से। संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीब 20 मिनट तक मुलाकात चली। वैसे मुलाकात अनौपचारिक थी, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विशेष बात यह है कि वसुंधरा राजे इस दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करती। पिछले कुछ समय से राजस्थान भाजपा में अंदरूनी गुटबाजी और नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि भजनलाल शर्मा की कुर्सी जा सकती है। राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि भाजपा हाईकमान अब राजस्थान में एक बार फिर वसुंधरा राजे को बड़ी भूमिका देने पर विचार कर सकता है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल का मामला थोड़ा अलग है। उन्होंने खुद कहा है कि वो इस जिम्मेदारी को दोबारा नहीं निभाना चाहते। अब ये अलग बात है कि ये इच्छा उनकी खुद की है या हाईकमान की अनकही सलाह, ये अभी क्लियर नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष पद में रखा जाएगा ये ख्याल। बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर अभी तक ऐलान नहीं हुआ है और कहा जा रहा है कि संघ और मोदी एक पेज पर नहीं है। बताया जा रहा है कि अध्यक्ष के चयन में पॉलिटिकल कैलकुलेशन का ध्यान रखा जाता है। संघ का मानना है कि हमें पॉलिटिकल मैसेजिंग के तरीके से अध्यक्ष चुनने की आवश्यकता नहीं है। हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो कार्यकुशल है और संगठन को लीड कर सकता हो। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का चयन भी होना है। इसमें 2 गवर्नर प्रमुख दावेदार नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर और कर्नाटक के गवर्नर को भी रेस में बताया जा रहा है। ऐसे में कास्ट कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होगा कि अगर उपराष्ट्रपति सामान्य वर्ग से होता है तो अध्यक्ष ओबीसी या SC/ST वर्ग से हो सकता है। वहीं इसका उल्टा भी आपको देखने को मिल सकता है। धनखड़ प्रकरण के बाद संघ हुआ सतर्क। पिछले कुछ समय पहले खबर आई थी कि प्रधानमंत्री मोदी और सरसंघचालक मोहन भागवत के बीच रिश्तों में दूरी आ गई है, लेकिन वो फेज अब गुजर चुका है। अब संघ और भाजपा दोनों ने समझ लिया है कि जब देश और पार्टी बदलाव के मूड में है तो साथ मिलकर काम करना ज्यादा जरूरी है। इसी सोच के तहत ये तय किया जा रहा है कि भाजपा का नया अध्यक्ष न सिर्फ मोदी का करीबी होगा, बल्कि संघ की सोच को भी समझने और निभाने वाला होगा। दरअसल संघ अब और ज्यादा सतर्क हो गया है। उन्हें ये बात जगदीप धनखड़ जैसे प्रयोगों से समझ में आ गई है कि अगर ऐसे किसी व्यक्ति को अहम पद दे दिया जिसकी पृष्ठभूमि संघ से नहीं है, तो वो कई बार मुश्किलें खड़ी कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी अब 2029 के आम चुनाव की रणनीतिक तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन उनका मकसद केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि भारत को एक वैश्विक राष्ट्र के रूप में खड़ा करना है। और इसके लिए उन्हें ऐसा संगठन और सरकार चाहिए जिसमें किसी भी स्तर पर सुस्ती या ढीलापन ना हो। इसलिए आने वाले समय में न सिर्फ सरकार में बैठे मंत्रियों के काम की समीक्षा की जाएगी, ये भी देखा जाएगा कि वो चुनावी लिहाजे से कितने उपयोगी हैं और संगठन के लिए कितना योगदान दे सकते हैं। इन सबसे खास बात है कि सबसे महत्वपूर्ण CCS में भी बदलाव संभव है। CCS में भी होगा बदलाव। 12 से 13 मंत्रियों की भी छुट्टी की खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि वैसे चेहरों को मौका मिल सकता है जो पहले कभी मंत्री नहीं रहे। तमिलनाडु के अन्नामलाई और हिमाचल के अनुराग ठाकुर को भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके अलावा तेजस्वी सूर्या को भी जगह मिल सकती है। वहीं 2014 से लगातार मंत्री बनने चले आ रहे चेहरों में बदलाव हो सकता है। इसके अलावा CCS में भी बड़े बदलाव की खबर है। गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका इस समिति में बनी रहेगी, लेकिन वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या विदेश मंत्रालय जैसे बड़े विभागों में फेरबदल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही भाजपा के संगठन में नए नाम और युवा चेहरों और ऐसे नेता जो 2029 तक पार्टी को मजबूती से आगे ले जा सके, उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि अमित शाह वित्त मंत्रालय भी संभाल सकते हैं। हालांकि ये अटकलें भी हो सकती हैं, लेकिन जब किसी नेता का नाम एक साथ 2 महत्वपूर्ण मंत्रालयों से जोड़ा जाता है तो सामान्यतः इसे केवल राजनीतिक अटकल ही मानी जाती है। लेकिन बात जब अमित शाह के मामले में होती है तो थोड़ा ये उलट जाता है। लोगों को विश्वास हो जाता है कि अमित शाह जो भी काम दिया जाएगा वो कर लेंगे। तो आज हमने आपको बीजेपी और सरकार में फेरबदल की सुगबुगाहट की कहानी बताई। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।